हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट यूनिवर्स हम लोगों को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। जब भी आप इसे देख रहे हो उस समय से शुरू करके जो नेक्स्ट 24 आवर्स होगा तब तक ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। वी हैव नंबर 9 स्टॉर्म फील्ड्स, number 3 wizard of weirdness, and we have ghostlands number 17. What else? rock bottom number 10. okay, and कुछ messages भी हम लोग कलेक्ट करेंगे from the universe. any message जो universe आपको directly देना चाहते हैं। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, फ्रॉम द यूनिवर्स। कोई भी पर्सन जो आपके माइंड में है, ये पर्सन उस इंसान से, ये मैसेज उस पर्सन से भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट इज़ द यूनिवर्स कम्युनिकेटिंग। नथिंग टू वरी अबाउट, लॉयल्टी, विद इन अ फ्यू ईयर्स, anything else? थोड़ा सा, yes, प्लेयर। मैं सब कुछ क्लैरिफाई करूँगी, डोंट वरी। मुझे आज ये काइंड ऑफ फील हुआ दैट आई नीड टू ड्रॉ सम मैसेजेस, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस है जो आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट होगा एंड आई जस्ट फेल्ट इट। तो मैं हर रोज़ मैसेजेस ड्रॉ नहीं करती हूँ, बट टुडे आई न्यू देयर इज़ सम मैसेजेस फॉर यू गाइज, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले उसके बाद देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल I'm getting this energy of आप एक ऐसे सिचुएशन में हो, करियर में हो सकता है, लव लाइफ में, फैमिली, हेल्थ, व्हाटएवर। आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे इट्स लाइक द एंड, या ये सिचुएशन में अब और कुछ हासिल करने जैसा नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन में देर इज़ नथिंग यू कैन टेक अलॉन्ग, यू कैन टेक बैक फ्रॉम दिस सिचुएशन। आई थिंक आपने कुछ शुरू किया था एंड दैट हैज़ कम टू एन एंड, ठीक है। वो कंप्लीट हो गया है साइकिल, कंप्लीट हो गया है वो काम, कंप्लीट हो गया है वो मैनिफेस्टेशन, कंप्लीट हो गया है वो डिज़ायर, वॉट एवर इट वॉज। अब यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ शोइंग यू द रियलिटी। यूनिवर्स आपको एक रियलिटी चेक देने की कोशिश कर रहे हैं इस 24 घंटे में, बाई टेलिंग यू दैट यू नो कि देर इज़ सम टाइप ऑफ अ स्टैग्नेशन। आपके लाइफ में किसी जगह पे सब कुछ रुक गया है, थम गया है, बंद हो गया है, इट हैज़ कम टू एन होल्ड, बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि उस सिचुएशन को छोड़ के आप बाकी चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, आप रियलिटी को देखने की कोशिश कीजिए। आप एक बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हो, बट आप जो दरवाजे खुले हैं आपके आसपास, आप उसे नहीं देख रहे हो। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप कुछ नया करने से डर रहे हो, या आप कोई नया तरीका अपनाने से डर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं आज तक ऐसे इस चीज़ को किया हूँ, या आज तक मेरा ये बिलीव सिस्टम था, आज तक मैं ऐसे चीज़ों को देखता था या देखती थी, एंड मैं अभी उसमें कोई चेंज नहीं ला सकता, मैं अभी उस चीज़ को, मेरे माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकता, मैं कुछ नया नहीं सीख सकता, मैं कोई नया काम नहीं कर सकता। सो आप खुद ही रेजिस्ट कर रहे हो किसी चेंज को, आप रेजिस्ट कर रहे हो किसी काइंड ऑफ शिफ्ट या ट्रांसफॉर्मेशन को। आपको लग रहा है कि आप जिस कंफर्ट जोन में बैठे हो, या आपका जो कुछ फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड आइडिया है, फिक्स्ड मेंटलिटी या फिक्स्ड मेंटल एक स्ट्रक्चर है किसी चीज़ के बारे में, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, या आप उसे
एडिट नहीं कर सकते, लेट्स से पूरी चेंज की भी ज़रूरत शायद नहीं है सबको, उसमें कुछ चीज़ें एडजस्ट या कुछ चीज़ें एडिट करना है, पर आप रेडी नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं, एडिटिंग का भी कोई जगह नहीं है, जो है वो है, जो मैं मानता हूँ वैसा ही होगा, वैसा ही होना चाहिए, अदरवाइज़ ये पूरा ख़राब है, अदरवाइज़ मैं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता या कर सकती व्हाटसोएवर। बट यूनिवर्स इज सेइंग यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद दिस सिचुएशन। आप इतना फिक्सेटेड होके, क्योंकि यूनिवर्स काइंड ऑफ आपके सिचुएशन में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके चेंजेस जो रिक्वायर्ड है, जो चेंजेस आप बहुत टाइम से मांगे थे, वो चेंजेस यूनिवर्स खुद आपके लाइफ में लेके आना चाहते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो शिफ्ट, वो काइंड ऑफ वेरिएशंस, फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। किसी चीज़ में आप बहुत अगर एक लिमिट सेट कर चुके थे, आप बस उसी चीज़ को पूरा पूरा फोकस, कंसंट्रेशन सब कुछ दे रहे थे, तो चांसेस आर कि यूनिवर्स आपको बस यही कहना चाहते हैं कि आप बाकी चीज़ों को मिस आउट कर रहे हैं, या उससे भी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त है, कुछ प्रायोरिटी है जिसे आप मिस आउट कर रहे हैं, एंड वो नहीं होना चाहिए। सो इस 24 घंटे में खास करके फोकस कीजिए उन सारी चीज़ों पे जो आप अभी तक, जिसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। दूसरा, आपके लाइफ में जो स्टक है उसे 24 आवर्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके सामने खुला है, जो डायरेक्शंस, जो रास्ते, जो दरवाजे आपके सामने आपको लगता है खुला है, आप उसको पहचानिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसमें से आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलेगा अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जैसा। दूसरा चीज़ ये भी है, तीसरा चीज़ एक्चुअली ये भी है दैट बी अ लॉट मोर फ्लेक्सिबल, यू नो, फिक्सेटेड मत हो जाइए अपने माइंडसेट पे, अपने अपने सोच पे, अपने देखने के तरीके में, बिकॉज एवरीथिंग इन लाइफ इज़ टेम्पररी, एंड कोई भी चीज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा फिक्स करके हम लोग नहीं कर सकते, इतना फिक्सेटेड होके हम लोग नहीं चल सकते, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, एंड ये चेंज को हम जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हम लोग ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे, उतना जल्दी हम लोग अपने ब्लेसिंग्स को क्लेम कर पाएंगे फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो यूनिवर्स आपको किस प्रकार से हेल्प करेंगे, किस डायरेक्शन में कब हेल्प करेंगे, वो आपको नहीं पता। अगर आप फिक्सेटेड हो जाएंगे तो आप उस हेल्प को रिसीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड इसका सबसे एक एग्जांपल अगर आप देखें तो ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मेरे जो फ्यूचर पर्सन होंगे, या मेरा जो नेक्स्ट जॉब होगा, या मेरे लाइफ में जो नेक्स्ट चेंज, बड़ा चेंज आएगा, वो इस जगह से आएगा, इस प्रकार आएगा, ऐसे ऐसे चीज़ें होंगे, तब जाके ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब जाके ये पर्सन आएंगे, या इस पर्सन को ऐसा होना पड़ेगा, या इस पर्सन को इसी दिन आना होगा, या मुझे इसी टाइम के अंदर जॉब मिलना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिक्सेटेड माइंडसेट, आइडियाज़, पर ऐसे नहीं है। आप सोच रहे हो कि मुझे अगले 2 महीनों में मेरा जॉब फिक्स होना ही होना है, चाहिए ही चाहिए मुझे, पर शायद वो 2 महीना ना हो के 6 महीने में हो, बट 6 महीने बाद जो जॉब आपको मिले वो इस 2 महीने जॉब बाद के जॉब से कई गुना बेटर हो, कई गुना उसमें प्रोस्पेक्ट ज़्यादा रहे, कई गुना उसमें से आप इनकम ज़्यादा कर सको, उसमें आपका पोस्ट हायर हो, उसमें आपके एक्सपीरियंसेस बेटर हो। यू नेवर नो यूनिवर्स कब आपको कैसे ब्लेस करेंगे, यू नेवर नो। सो प्लीज़ बी फ्लेक्सिबल विथ योर आइडियाज़। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप प्रे कर सकते हो, आप यूनिवर्स से अपना डिज़ायर शेयर कर सकते हो, पर आप फिक्सेटेड नहीं हो सकते कि मुझे इसी दिन इसी तरीके से ये चीज़ चाहिए। नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। अब अगर मैं आपके मैसेजेस की यहाँ पे बात करूँ, लेट्स सी दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट, प्लेयर भी है यहाँ पे, लॉयल्टी भी है, इंटरेस्टिंग दिस इज़, लॉयल्टी पहले आया था आई थिंक, यस। Healthy sexuality, twin flame telepathy, chemistry, conflicts, and within the next 5 years. Listen, first of all, कुछ messages यहाँ
आई थिंक ज़्यादातर मैसेजेस यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ही है। कुछ मैसेजेस आपके पर्सनल निजी ज़िंदगी के लोगों से हो सकता है, पर यूनिवर्सल मैसेजेस मैं सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहती हूँ, दैट इज़ नंबर 1, आप अगर किसी चीज़ को फील कर पा रहे हो, आपका इंट्यूशन आपको किसी चीज़ में डायरेक्ट कर रहा है, आपको अंदर ही अंदर पता है कि ये चीज़ मुझे ऐसे करना चाहिए, या मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए, या मुझे ऐसे सोचना चाहिए, या इस इंसान को ऐसे बोलना चाहिए, वॉट एवर दैट इज़। अगर आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहता है, अगर अंदर ही अंदर आपका गट फीलिंग आपसे कुछ कहता है किसी चीज़ के बारे में, सिचुएशन के बारे में, पर्सन के बारे में, आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दैट। आपको उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उस फीलिंग को, उस इनर नोइंग जिसे कहते हैं, उसे आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। देर इज़ अ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मैं ट्विन फ्लेम वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत 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 रेयर कनेक्शन होता है, ठीक है, बट स्टिल आई फील लाइक आप लोगों में से देर इज़ ओनली वन ट्विन फ्लेम हियर, कोई पर्सन, क्योंकि ये इतना रेयर है, मैं एक से ज़्यादा बोल ही नहीं पाऊँगी, बिकॉज ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत कम लोगों के लिए आता है रीडिंग्स में। एंड आई फील लाइक आज ये वीडियो जो लोग देखेंगे, या जब भी आप देखेंगे, अगर ये वीडियो आपके सामने है इस वक्त, आई फील देर इज़ वन ऑफ यू जो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, एंड दिस ट्विन फ्लेम इज़ कम्युनिकेटिंग विथ यू। ट्विन फ्लेम इज़ कम्युनिकेटिंग थ्रू योर इंट्यूशन। आपको शायद लॉजिकली कुछ समझ में ना आ रहा हो, बट इनर नोइंग आपसे कुछ कह रहा है। ये इनर नोइंग इज़ लाइक अ ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। आपका इंट्यूशन, सिर्फ यूनिवर्स आपसे बात नहीं कर रहे, आपका ट्विन फ्लेम आपसे बात कर रहे हैं। इट्स लाइक जाने अनजाने में आप लोग कनेक्टेड हो, एंड उस कनेक्शन को आप इस टाइम पे आके फील कर पा रहे हो सकता है ये पर्सन आपके बहुत करीब है, आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये डेस्टिनी है, ये पार्ट ऑफ द प्लान है, बट जो कुछ भी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टेलीपैथिक कनेक्शन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका इनर नोइंग क्या है, क्या आपका इंट्यूशन है, आपको उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। आपका गट फीलिंग जो आपसे कहता है, आपको उसी चीज़ को समझना चाहिए सबसे पहले। दूसरा ये है कि आपके सामने से कोई पर्दा उठने वाला है, किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, कोई चीज़ जो आपको लगता है कि आपको पता है। दिस इज़ समथिंग जिसके साथ लाइक जो चीज़ आप खुद भी श्योर नहीं थे किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, एंड मुझे लगता है इस चीज़ के बारे में आप किसी से पूछ भी नहीं रहे थे, लाइक आपके मन में डाउट भी नहीं था, बट यूनिवर्स काइंड ऑफ खुद से आपके सामने से कुछ ड्रामा, कुछ पर्दा उठाने वाले हैं, ताकि आपको सच्चाई बेटर तरीके से देखने को मिले। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सबके लिए एक बहुत बड़ा शॉक होगा, सरप्राइज़ होगा, ये वो नहीं, बट ये काइंड ऑफ आपको हेल्प करेगा अपने लाइफ को बेटर तरीके से नेविगेट करने में, आपके लाइक रियलिटी को बेटर तरीके से देखने में। ओके, now I'm also getting this energy of a person around you, and this is not a lover, like ये person आपको पसंद कर सकते हैं, ये person में भी थोड़ा सा आप लोग more than friends type के किसी relation या situation में है, and this is a person जो trustworthy नहीं है। ओके, दिस इज़ समबडी जो आपके सामने वही बनते हैं जो आपको पसंद है, या इस पर्सन के कई सारे पहलू है, कई सारा कैरेक्टर है जो ये पर्सन प्ले करते हैं। आपके सामने ये कुछ है, किसी और के सामने कुछ और। सो दिस इज़ यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू कि आपको खास करके इस पर्सन से सावधान रहना है, बिकॉज दिस इज़ समबडी जो बहुत ही फिज़िकली अट्रैक्टेड है आपसे, या आप लोगों के बीच में कुछ फिज़िकल कनेक्शंस भी हो सकते हैं, या इस पर्सन का इंटेंशन है आपके साथ फिज़िकली कनेक्ट होना। बट दिस इज़ समबडी जो माइंड गेम्स खेलते हैं, जो काइंड ऑफ अपना रंग बदलते रहते हैं, एंड ये पर्सन जो दिखाते हैं वो ये है नहीं। ये पर्सन हर एक इंसान के सामने डिफरेंट कैरेक्टर्स बन के आते हैं। सो नेवर ट्रस्ट दिस पर्सन, दिस इज़ अ प्लेयर, दिस इज़ समबडी जो मैनिपुलेटिव तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, जिस पर्सन को लोगों के इमोशन से कोई फ़ायदा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ समबडी जो बस अपना नार्सिसिस्टिक पर्सन जो बस अपना फ़ायदा देखते हैं, जो बस अपने लिए जीते हैं, अपने खुशियों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ये वैसे वाले इंसान है। दिस
इज़ नॉट समबडी जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो या जिसके साथ आप काइंड ऑफ एक फ्यूचर सोच सकते हो. ओके, सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन हियर. एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ अफेयर्स, या ये पर्सन के लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं, अफेयर्स है जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. अगर आप किसी ऐसे प्लेयर टाइप के, नार्सिसिस्टिक टाइप के पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आपके आसपास है, या ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट क्लोज द डोर इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन. क्लोज द डोर. आप किसी चीज़ के बारे में अगर बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, या आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का कि मुझे ये चीज़ कब मिलेगा, ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी, ये मैसेज, ये क्लैरिटी, वॉट एवर, यूनिवर्स इज सेइंग यू विल गेट दिस इन द राइट टाइम. सो यूनिवर्स को पता है, यूनिवर्स सुन लिए हैं आपके प्रेयर्स. इट्स नॉट लाइक यूनिवर्स इग्नोर कर रहे हैं आपके मैसेजेस को, आपके प्रेयर्स को, या यूनिवर्स को फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स नॉट लाइक दैट. बट आपको ये चीज़ सही टाइम में मिलेगा. इट्स नॉट द राइट टाइम. यूनिवर्स आपको इस वक्त प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप जब इस चीज़ को रिसीव करेंगे तो आप इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पाए, या इस चीज़ को अपने लाइफ में रख पाए. इस वजह से यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको प्रिपेयर कर रहे हैं. सो कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको ये मिलेगा, आप उस जगह तक पहुँचेंगे, आपका विश भी फुलफ़िल होगा. बट ये जो जर्नी है, ये जो प्रिपरेशन का टाइम है, आपको इसमें फ़ोकस करना है. यूनिवर्स आपको डेफिनेटली ये चीज़ देंगे जो आप चाहते हो. इट कुड बी अबाउट लव, करियर, मनी, फैमिली, हेल्थ, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है. बट आपने बहुत दिलो जान से इस चीज़ को चाहा है, आप यूनिवर्स से प्रे किए हो, आप रोए हो, आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट किए हो. लाइक ये कुछ ऐसा है जो आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में इसके सिवा आप कुछ इमेजिन नहीं कर सकते. आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ होना ही पड़ेगा, ये इस चीज़ को आना ही पड़ेगा, वॉट एवर दिस इज़. ठीक है, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि वो होगा, वो आएगा, वो टाइम भी आएगा. बट जब टाइम आएगा तब ही आपको मिलेगा. नॉट नाउ. नॉट नाउ. आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो इस चीज़ को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए. यू आर नॉट इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ. पहले आपको स्टेज तक आना होगा. यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ. यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, बट यू विल गेट दिस इवेंचुअली. ओके, सो दोज आर सम ऑफ द मैसेजेस हियर for the next 24 hours actually. So I hope this helps you out. I hope this gives you some clarity or the other. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब if you are new here. And मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.